इसलिए बोला क्या अपने लाश को लेकर चला जाओ, मर्डर हुआ इधर हुआ है, बोला अपने लेकर हमारी जिम्मेवारी नहीं है तो अपना सोचिए लाश को, ऐसा बोला। मार दिल बच्चा केहन चिकन चाय पील के बरेट खेल के पानी पील के जितना परसेंट के मार दिल के जीते दिक्कत हो गया तो हमारे निकाल दिया, जबरदस्ती निकाल दिया। हम बोला प्राइवेट में ले जाते हैं, प्राइवेट में ले जाने नहीं दिया, बोला मधुबनी ले जाइए, दरभंगा ले जाइए, यहाँ से कहूँ भी ले जाइए, हम का इसका जिम्मेवारी नहीं लेते। मौसमी नाम का कोई नर्स है यहाँ पर बता रही है कि घर पर 3 दिन से दवा चल रही। कैसे पता चला उसको कि 3 दिन से दवा चल रही है? उसको कैसे पता चला? प्रभारी महोदय है, प्रभारी महोदय जब पैसा लेते हैं सरकार से पूरा एक भी कम नहीं लेता है, तो वहाँ पर 8 घंटा अपने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में समय देता है, 2 घंटा यहाँ पर देता है। ऐसा हम लोग का सब व्यवस्था दे रही है तो बाहर से दवा बनाने क्या जरूरत है? नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं खुटौना प्रखंड के खुटौना हॉस्पिटल पे हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा दिख रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटौना। यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक मामला है। मामला यह है कि बीरपुर पंचायत के बीरपुर गांव के एक पेशेंट यहाँ पे आता है डिलीवरी करवाने के लिए और 2 घंटे बाद इनको मार दिया जाता है। यहाँ के परिजनों को कहना है, इन परिजनों से हम जानते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं कि क्या यहाँ पे हुआ है, क्या घटना हुआ है। आप बताइए क्या घटना हुआ है आपके पेशेंट के साथ? ये हमारे घटना हुआ, यहाँ बच्चे पैदा हो गया है, इसके बाद में बच्चे सही हो गया। बच्चे सही होने के बाद % के दिक्कत हो गया तो हमारे निकाल दिया, ज़बरदस्ती निकाल दिया। हम बोला प्राइवेट में ले जाते हैं, प्राइवेट में ले जाने नहीं दिया, बोला मधुबनी ले जाइए, दरभंगा ले जाइए, यहाँ से कहूँ भी ले जाइए, हम का इसका जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। यानी देखिए कह रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी कर दिया गया। इसके बाद कह रहा है, उनके परिजन का कहना है कि उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से लेके जाओ, धक्का मार के आपको भगाया था। यहाँ पे कुछ परिजन आए थे तो हमने बात किया था उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमको धक्का मार के यहाँ से भगाया है और कहा है कि खुटौना के अंदर में कहीं भी आपको भर्ती नहीं करवानी है, जाइए आप कहाँ मधुबनी लेके जाइए, मधुबनी लेके जाइए, दरभंगा लेके जाइए, हमको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ का। यहाँ हमारे पास पैसा भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं किया था। ये बोला मैं गाड़ी करके तुरंत गाड़ी करके आन के दिए, बोला गाड़ी लेके जाइए। गाड़ी 7,000 रुपया गाड़ी वाला मांग रहा था, तो 7,000 रुपया में गाड़ी करके गया। यानी 7,000 रुपया में आप गाड़ी करके यहाँ से मधुबनी गए। तो मधुबनी में क्या हुआ? मधुबनी में भी हॉस्पिटल में नहीं लिया, फिर प्राइवेट में गया, प्राइवेट में नहीं लिया, फिर बोला ले जाइए दरभंगा। दरभंगा जाते जाते वो दम तोड़ दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा लापरवाही हुआ है। यहाँ पे आपको बता दे, जब पेशेंट यहाँ पे आता है 2 घंटा भर्ती होकर रहता है, इसके बाद इनको रेफर कर दिया जाता है। जब इनके समझ में नहीं आया यहाँ के डॉक्टरों को, तो 2 घंटा पहले ही जब आया था उसी समय में उनको कर देना चाहिए था रेफर। आपका पत्नी था, कैसे हुआ था घटना? हॉस्पिटल के अंदर गए थे तो इसको अंदर ले गए थे, हम तो बाहर बैठे थे। ये भाई ले गया था मेरा, बोला हॉस्पिटल में भगा रहा है। देखिए, जिनका पत्नी डेथ किया है वो इस शुद्ध में नहीं है कि कुछ जवाब दे पाए। यहाँ पे महिला सब आई है उनके साथ, उनसे जानते हैं। अहो याल छलिए इनका साथ कना भेले जबरदस्ती जैसे खत्म कर दिल के, ओकरा कहना का बच्चा का जबरदस्ती निकाल दिल के, मतलब अथी कर दिल के, बच्चा के निकाल दिल के, जल्दी यहाँ से धक्का मार के भगा दिल के, जबरदस्ती भगा दिल के, जबरदस्ती मार दिल के, जब खत्म कर दिल के। % के आधा दम ही जल के खुटौने तब मधुबनी ले के, मधुबनी में कुछ नहीं कहल के ला जाओ दरभंगा। दरभंगा जाते जाते पेरे में खत्म। डॉक्टर के नहीं कहलिए कि यहाँ सर जब हॉस्पिटल में जब हम आयल छली तो 2 घंटा पहले हमरा किया ना बता दिल्ली कि हम लग दरभंगा चल जाती समय पर? से नहीं बतौल के, पहले नहीं बतौल के, भर्ती ला लेल के, जबरदस्ती बच्चा के बाहर कर दिल के, तब कहल के ला जाओ यहाँ से, धक्का मार के जबरदस्ती भगा दिल के। खुटौनों में बोलू कतौ ने भर्ती करो, प्राइवेटों में नहीं भर्ती करो। पानी लगा दिया हूँ, सिर्फ ऐसे पानी लगा दिया, पानी लगा के बोला इस पर लोड करिए, जाइए यहाँ जाइए, यहाँ से जाइए, यहाँ खेल के भगा दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया, बोला लेके जाइए, यहाँ पर से नहीं बचने वाला है हमारे पास कोई। आइए क्या बताना चाहते हैं? आइए आप कहिए। आप यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब 2 घंटा ड्यूटी यहाँ पर, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं प्राइवेट में। हाँ, कोई यहाँ पर बच्चा जन्म लेता है उसका भगाते हैं, ठोट पर निकाल दिया इन सारी बंदक से। हाँ, जब ये महिला आया था, एक मेरा भाई आया था, उसका कहा निकलो यहाँ से बाहर, निकलो, इसका दम दिखा कर को निकाले बाहर, तब वो ले गया मधुबनी। मधुबनी में बंदा नहीं वहाँ पर रखा, वहाँ पर ले गया दरभंगा। हाँ, दिल्ली मोड़ पर जाकर दम तोड़ दिया वहाँ पर। हाँ, ऐसा घटना हुआ था। देखिए, यहाँ के परिजन सब बीरपुर पंचायत से लोग सब इसीलिए आए हैं कि पुनः इस तरह की घटना न घटे, इसलिए कि इनका पेशेंट तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन इस तरह की घटना न घटे, ताकि इस तरह की घटना घटाने से पहले डॉक्टर सोचे। आप लोगों को भगा दिए? हाँ, पर अभी बोला ले जाइए यहाँ से, हम एम्बुलेंस कर देते हैं, आप यहाँ से ले जाइए, यहाँ से मधुबनी ले जाइए। उस समय ड्यूटी में कौन डॉक्टर थे?
कौन से? इधर आइए आप बताइए ना, कौन डॉक्टर थी इस समय में? केसरी हेड यानी केसरी थे जो कि प्रभारी है जो केसरी बोला क्या अपना लहाज को लेकर चला जाओ, मर्डर हुआ इधर हुआ है, बोला अपना लेके जाओ, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो अपना सोचिए लहाज को, ऐसा बोला। आप जो हॉस्पिटल में आए थे अभी आपने जाके देखा तो क्या लिखा हुआ आपको पाया आपके पेशेंट के? लिखा ये था कि पेशेंट 3 दिन से दर्द के पीड़ा से एकदम बेचैन थी और उसको 3 दिन से घर पर इलाज चल रही थी। प्लस में यहाँ पर आई, इसके बाद डिलीवरी हुई, इसके बाद बोला गया कि आप तुरंत ले जाइए यहाँ से, इसके बाद गया दरभंगा में पेरे में रास्ते में मर गया। कुल मिला के ये बात है कि वो कैसे जानी, वहाँ पर मौसमी नाम का कोई नर्स है, यहाँ पर बता रही है कि घर पर 3 दिन से दवा चल रही। कैसे पता चला उसको कि 3 दिन से दवा चल रही है उसको? कैसे पता चला उसको? यानी कुछ न कुछ बहाना बना के पेशेंट को टालने का प्रयास किया गया है। नहीं समझे? इस पर सुई भी है, इस पर सुई भी लिखा है कि सुई प्लस दवा चला है। प्लस में मरने का कारण यही है कि यहाँ पर लापरवाही हुआ है, प्लस में बाहर से दवा मंगाया गया है। वो दवा डालते ही बच्चा तुरंत जन्मते ही तुरंत कहा पेशेंट को रेफर कीजिए, यहाँ से हटाइए, मधुबनी ले जाइए। मधुबनी नहीं रखा, मधुबनी के बाद दरभंगा रेफर कर दिया। इसके कहीं ना कहीं इस सब का जिम्मेवारी है हॉस्पिटल की, प्रभारी का जिम्मेवारी है, यहाँ का नर्स का जिम्मेवारी है। चलिए अभी हम प्रभारी से भी जानेंगे, पूरा जानकारी लेंगे कि क्या मामला है। और यहाँ देखिए पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये सब भी है। देखिए नाम लिखा हुआ है बबीता देवी, उम्र जो है 28 वर्ष, फीमेल। इसके पति का नाम है हरि यादव, ग्राम बीरपुर, प्रखंड खुटौना लिखा हुआ है। पूरा चीज़ यहाँ पे जो रेफर किए थे उनका भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए पूरा यहाँ पे अभी ये पेशेंट के जो साथ आए हैं, पेशेंट के गार्जियन के साथ, वो युवा गए हैं अंदर जानकारी लेने के लिए कि मेरे पेशेंट के साथ क्या हुआ है, रेफर करने से पहले क्या लिखा हुआ है। तो उस पर लिखा हुआ है कि 2 दिन 3 दिन पहले से इनका इलाज गांव पे चल रहा था, घर पे चल रहा था, इस कारण से पेशेंट का मौत हुआ है, मेरे कारण से मौत नहीं हुआ है। बाहर से दवा भी मंगाया गया है। कौन सा दवा डाला गया कि तुरंत का रेफर कर दिया? यानी दवा डाला, इसके बाद कहा कि रेफर कर दीजिए। तुरंत बच्चा निकला, बच्चा पैदा लिया, इसका तुरंत इसके बाद तुरंत रेफर किया गया है। दवाई डालते मतलब बेहोश हो गया। कौन सा दवा ऐसा छोड़ा गया कि तुरंत उसको समझ में नहीं आया, तुरंत रेफर कर दिया पेशेंट को? सरकारी हॉस्पिटल का है। देखिए अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी है पटना में, जो कि कान का इलाज करवाने गया था, उनका हाथ का इलाज कर दिया, हाथ काट के फेंक दिया। इसी तरह का यहाँ भी मामला लग रहा है। यहाँ पे आया था डिलीवरी करवाने, पेशेंट को ही मार दिया गया यहाँ पे। हाँ अहिठिना मार दिलकै, बच्चा केहन चिकन चाय पीलकै, ब्रेड खेलकै, पानी पीलकै, जीता पेशेंट के मार दिलकै, जीते के चिकन छले। जानबूझ करके यहाँ पेशेंट को मारा गया है। यहाँ पर आप लोग अपर पदाधिकारी से या स्वास्थ्य मंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? ये आबे हम लोग के सामने में अपना बयान सुनाबे, क्या हुआ था पेशेंट के साथ, काहे कि ऐसा घटना हुआ। क्यों नहीं रखा है इसमें व्यवस्था? नहीं एसी का है, नहीं कुछ का है। करे यहाँ से दवाई भी मिलता है तो बाहर से लाइए, तो मिलते नहीं है। तो सरकार हम लोग का सब व्यवस्था दे रही है तो बाहर से दवा बनाने क्या जरूरत है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, जब पेशेंट इलाज करवाने के लिए आता है, जब सरकार बोलती है कि हम तो पूरा दवा क्या करते हैं हॉस्पिटल को भेजते हैं, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं पता नहीं। पेशेंट के लोग सब आते हैं तो उनको बाहर से दवा मंगवाना पड़ता है। आप बताइए। यहाँ मिलते हैं और 10 रुपया वाला दवाई बाहर मिलते हैं, यहाँ 1-1 रुपया वाला दवाई के पत्ते मिलता है, 2 रुपया। सबसे बड़ी बात है कि दिल दहलाने वाला बात है कि ये जो हरि यादव है, मेरे ही घर के पास है इसका घर, और इसके 2 बच्चे हैं। सबसे पहले जो बड़ी वाली लड़की है, उसका लड़की बहुत अच्छे है, देखने में भी बढ़िया है। उसके बाद एक और लड़का है, वो पूरा यानी कि लोथ टाइप का है, वो चल फिर नहीं सकता है। अभी भी इसका डांर जो है ना उठने नहीं, विकलांग पूरी तरह से है। इसके बाद कई मेहनत के बाद, कई मकसद के बाद उसके पास एक लड़का हुआ। कल की बात है जब 7:15 पर वहीं पर लिखा हुआ था कि बच्चा हुआ। बच्चा जब हुआ तो बहुत अच्छा से हुआ, बता ही रही थी मेरी भाभी की चाय ब्रेड अच्छे से खिलाया गया उनको। इसके बाद भाई साहब बता रहा था कि ये कौन सा सुई लाया कि उसे तुरंत रेफर करने पर मजबूर हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को एम्बुलेंस का हम लोगों का क्या कहते हैं व्यवस्था करना चाहिए। ये जो प्रभारी साहब है, प्रभारी साहब ने फ़ोन किया कि एम्बुलेंस तुरंत मंगवाया, और एम्बुलेंस वाले ने 7,000 रुपया हम लोगों का डिमांड किया तो घिस तीर करके 5,000 तक पैसा लिया। आप सोचिए कि वहाँ से क्यों लिया। मैं ये प्रभारी से पूछिए। यहाँ पे कहा जा रहा है परिजनों को कि प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवाया गया। अब बताइए यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस
जब 108 पे आप कॉल करते हैं तो वो आता है। यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा भी नहीं है, इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सेवा नहीं है, एम्बुलेंस बाहर से मंगवाया जाता है। और पेशेंट से जो गरीब पेशेंट ही है जो सरकारी हॉस्पिटल में आता है, प्राइवेट जो रुपया वाले हैं वो तो पहले से ही प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाते हैं। जब गरीब पेशेंट यहाँ पे आता है 7,000 में उनको एम्बुलेंस करवाया गया। समझिए उनके पास रुपया नहीं था, जैसे तैसे जहाँ तहाँ से लाके 5,000 रुपया दिए हैं। कार्तिक जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल दहलाने वाली बात वहाँ पर है। इसके पास जो एक बच्चा है वो आप इसको कौन उठाएगा, कौन क्या करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, लोथ पूरी तरह से है। वो आया भाई साहब वहाँ पर, उसका बीवी नहीं रहा उस दुनिया में, अब इससे दिल दहलाने वाला बात क्या हो सकता है। और बात रही कि यहाँ पर सब कुछ का सुविधा रहता, इसके पास टाइम 2 घंटा लग गया। वहाँ पर कुछ न कुछ क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में बोला कि हम सर ले जा रहे हैं, यही भाई साहब बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो उसने बोला क्या कि वहाँ पर कोई नहीं रखना है आप लोगों को, वहाँ सीधे बाहर ले जाओ। दम तोड़ दिया, सदर में ले गया, सदर में भी ये कर दिया, वहाँ पर जा करके दम रास्ते में तोड़ दिया। अब इस परिवार के साथ क्या होगा, हम गाँव वाले हैं, 2 दिन 4 दिन इसके साथ रहेंगे, इसके बाद कौन रहेगा बताइए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और देखिए इसका चेहरा मुरा, कल से खाना नहीं खाया है। सब देखिए किसी के साथ ऐसा घटना होगा तो अंजाम तो होगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो प्रभारी महोदय हैं, प्रभारी महोदय जब पैसा लेते हैं सरकार से पूरा एक भी कम नहीं लेता है, तो वहाँ पर 8 घंटा अपने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में समय देता है, 2 घंटा यहाँ पर देता है। ऐसा क्यों? इस पर हम स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करेंगे इस सब पर ध्यान दिया जाए। चलिए चलते हैं। और आप यही बात पूछिए क्या कहते हैं ये प्रभारी से कि प्रभारी से आप सुई मंगवा करके तुरंत आपने एम्बुलेंस आप क्यों मंगवाए? हमको बहुत पैसा लगा, वो कहाँ से आएगा? उसके इस परिवार को कहाँ से ये भरण पोषण? चलिए अभी हम जानकारी पूरा लेते हैं प्रभारी महोदय से कि उन्होंने क्या बताते हैं इस घटना पे। चलिए।